राजस्थान की डिप्टी सीएम पैसे लेती है। मान सिंह जी की पोती जयपुर की थी प्रिंसेस, साला कहीं से समझ में आता नहीं आता। प्रेमचंद बेरवा गरीब है, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार कर लेता, थोड़ा बहुत समझ में आता, गरीब आदमी कर लेता। दिया कर रही है कुमारी को लेकर बड़े गुस्से में रहते हैं आपके बयान। ये राजा महाराजा आम ठाकर की रोल्टी खा गए, अंग्रेजी पीवे हैं, अंग्रेजों के साथ बैठे हैं, ठाकर धक्का खाता फिरे, बापड़ा आम राजपूत। शहीद स्मारक पर नरेश मीणा का आमरण अनशन शुरू हो चुका है और हमारे साथ राजेंद्र गुड़ा बातचीत के लिए हैं। गुड़ा साहब, नरेश भाई ने अभी रणनीति साफ की, 3 बजे आमरण अनशन शुरू कर दिया है। किस तरह की लड़ाई है? आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, आप एक बार दोबारा शहीद स्मारक में। देखिए, जिस तरह की जोर जुर्म किया है, जैसे अत्याचार अंग्रेजों ने भी नहीं किए हिंदुस्तानियों के साथ, वो नरेश मीणा को आतंकवादियों से भी ज्यादा यातनाएं दी गई है। जेल के 40 दिन ये और लगभग 1 साल तक जेल में रखा है इस आदमी को। और उसके बाद परिवार को जो यातनाएं दी, साथियों को जो यातनाएं दी, महिलाओं को, बच्चों को जिस तरह की यातनाएं दी, ये अंग्रेजों के राज में भी नहीं होता था। न्याय भगत सिंह जी को फांसी दी, उनको भी सुना गया था। कोई सोच सकता है एम्बुलेंस में घायलों को लेके जा रहे बोले नरेश मीणा ने उनको रोक दिया? कोई आदमी दुनिया में ऐसा कर सकता है? और कोई जनप्रतिनिधि कोई भी ऐसा कर सकता है कि घायलों को, आदमी हॉस्पिटल में घायलों को लेके जा रहे उनको रोक दे? कैसी बकवास बातें कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ। जो आरोप भी कम से कम तरीका का तो लगाते। एम्बुलेंस जब निकल रही हो, हर कोई आदमी रास्ता देता है, हर कोई आदमी। मुकदमा लगा कि 40 दिन अंदर, 8 महीने पहले। अरे उस एसटीएम को बंद करना चाहिए था, जिस एसटीएम ने वोट का बाइकाट जो लोगों ने कर रखा था, उनका वोट कैप्चर किया और जीते हुए कैंडिडेट को हराने का काम किया। उसको जेल में डालना चाहिए था, उसको सस्पेंड करना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कार्रवाई किसकी हुई? कैंडिडेट के। 60,000 वोटों को अंदर डाल दिया। नरेश मीणा को नहीं डाला था, 60,000 मतदाताओं को अंदर डाला था। उसके बाद दोबारा, और हद हो गई। जब देश के लिए फांसी खाने वाले लोग, आजादी के लिए जेल जाने वाले लोगों ने यह सोचा था, संविधान लिखते टाइम अम्बेडकर ने यह सोचा था कि 80 साल बाद में 7 बच्चों की मौत का मुआवजा 5 बकरी और 1 बकरा, सोचा था? शर्म नहीं आती? मानवीय संवेदना भी कहीं आहत होती है। बच्चों की मौत की कीमत बकरी। बात करते हो? बकरी चराएंगे? नौकरी देते इनको? आंसू पूछते हैं इनके? क्या बात करते हो आप ऐसे? जिस तरीके से भील समाज का, आदिवासी समाज का, गरीब लोगों का मजाक बना दिया गया, क्या करते हो? हमारे शेखावाटी के अंदर 15 से ज्यादा मौत हो गई शेड्यूल कास्ट के लोगों की, 15 से ज्यादा। अजय बड़ा नीम का थाना के अंदर वीडियो पड़ा, उसमें कार्रवाई नहीं। मारने वाले का वीडियो है। सुभाष मेघवाल बिरबी का मंडावा में, एक धोबियों का लड़का नौलगढ़ के अंदर, मुकनगढ़ के अंदर, चेलासी में एक मुसलमानों का लड़का, एक शेड्यूल कास्ट में एक लड़का, सुनील लड़का हमारे दोरादास में, राजकुमार हमारे इंडाली में। कितने, एक लाश पड़ी है 3 दिन से 4 दिन से हमारे गुड्डा के अंदर, एक बच्ची की बेरहमी से उसका कत्ल हुआ है। आज एक मीणा समाज का बच्चे का हाथ पांव तोड़ के आज पटक दिया। मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर देते हैं, फिर उसको डीफ्रीज कर देते हैं। जिंदे आदमी को फिर उसके बाद में शमशान पर रख देते हैं, चित्ता लगते हैं, सब देखता है जिंदा है, फिर जयपुर लाता तब मरते हैं। ये सिस्टम है। सोचा था? हाडोती के अंदर बड़े बड़े नेता हैं, लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला, 2 बार के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, और ये सारे नेता, शिक्षा मंत्री वहीं से आते हैं। क्या हो रहा है? हाडोती को क्या कर दिया? आप गए थे नरेश के साथ हाडोती, उस यात्रा में बड़ी संख्या में जनसैलाब नरेश के साथ था, लेकिन आपने स्थितियां देखी होंगी, वो विकास से बिल्कुल कोई वास्ता की ये गत कर रखी है। ईमानदारी का जो अंश था वो तो वेंटिलेटर पर पड़ा है। भरत सिंह जी, अशोक गहलोत नजर नहीं मिला पाया था।
जब 12 से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री उस टाइम के को कोटा जाना था भाई, रोड के ऊपर भरत सिंह आके बैठ गया था रोड पर। तो जब पता चला कि भरत सिंह रोड पर बैठा है, उस ईमानदारी से उस भ्रष्टाचारी की मिलने की हिम्मत नहीं हुई अशोक गहलोत की। रात को उसको जाना था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था कोटा में, 50,000 से ज्यादा लोग थे, उस कार्यक्रम में जाना था, लेकिन भरत सिंह जी रोड पर बैठे थे, नहीं गया। ईमानदारी पूछ रही थी, नजर नहीं मिला पाए, और दूसरे दिन हेलीकॉप्टर लेके जयपुर आ गए, कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। वो ईमानदारी तो वेंटिलेटर पर है। नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, आग लगेगी नेपाल की तरह यहाँ भी। नरेश मीणा जब अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, क्या चक्कर था कि आप झुंझुनू से चल के वहाँ नरेश को साथ देने पहुंच गए? ये दोस्ती का दांगावास में 7 दलितों को बेरहमी से मारा गया, राजेंद्र गुड्डा वहां भी था। सचिन पायलट को जिस तरह से अशोक गहलोत उसकी सुपारी देती, सचिन पायलट की जो हालत करा था राजेंद्र गुड्डा, सचिन पायलट के साथ खड़ा हो गया। जिस टाइम में महिलाओं के मामले में राजस्थान अपराध के अंदर नंबर 1 पर आया, तो राजेंद्र गुड्डा विधानसभा में बोल रहा था। राजेंद्र गुड्डा उस टाइम में भी बोल रहा था जब महिलाओं के अत्याचार के ऊपर। राजेंद्र गुड्डा ने उस टाइम में भी विधानसभा में खड़ा हुआ था कि कौन सा तुम्हें दूध का धुला हुआ है, कौन है तुम्हें, तुम्हारे अंदर ईमानदारी पर भाषण देते हो, सारे के सारे भ्रष्टाचार तो तुम करते। मैंने हाउस के अंदर बोला, ये हाउस में आप डायरी भी लेके गए थे, उस समय बड़ा लेकर गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल डायरी के बारे में बोला, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करता, अमित शाह क्यों नहीं करता कार्रवाई? एक महेश जोशी एक ही कभी भ्रष्टाचारी, बाकी सारे ईमानदार है क्या? 90% उस राज्य के मंत्री अंदर जाने चाहिए, इस राज वाले भी सारे जाने चाहिए। प्रेमचंद बेरवा गरीब है, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार कर लेता, थोड़ा बहुत समझ में आता, गरीब आदमी कर लेता। दिया कर रही है साला, कहीं से समझ में आता नहीं आता। अरे मान सिंह जी की पोती, राजा मान सिंह की पोती, भवानी सिंह की बेटी, ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जिसने अवार्ड लिए थे पाकिस्तान की लड़ाई, गेतर की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, क्या क्या नहीं हुआ। और जयपुर की प्रिंसेस राजस्थान की डिप्टी सीएम पैसे लेती है, डूब मरने की बात है। दिया कुमारी को लेकर बड़े गुस्से में रहते हैं आपके बयान। अरे बात ये राजा महाराजा आम ठाकर की रॉयल्टी खा गए। बेचारा आम ठाकर तो पहले भी फौज में जाता था, घोड़े पर चढ़ता था, क्या मिला उसको? ये इधर दिया डिप्टी सीएम, राव राजेंद्र सापरा MP बन गए, गजेंद्र सिंह खींवसर ठिकाने से हेल्थ मिनिस्टर बन गए, कोई उदयपुर वाले वहाँ लक्ष्य राज, वो सांसद वहाँ से वो बन गए, और आम राजपूत वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी पीवे हैं, अंग्रेजों के साथ बैठे हैं, ठाकर धक्का खाता फिरे हैं, बापड़ा आम राजपूत। नरेश मीणा के आप शुभचिंतक भी हैं, दोस्त भी हैं, मित्र भी है। बड़े लोगों से नरेश मीणा की लड़ाई है। हाड़ौती की स्थिति तो आपने देखी है, जिन जिन नामों की चर्चा करते हैं वो तो बड़े राजनीतिक छत्रा पैसा, उनसे कैसे लड़ाई लड़ेंगे, किस तरह झंडा? देखिए आपको एक बात, ये जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और जब जनता लेती है तो झाड़ू फाड़ के ले जाती है। अरे नौजवान जब खड़ा हो जाएगा, बड़ा कोई नहीं है। ये कांग्रेस और बीजेपी ने ये बना रखा है कि 5 साल तू लूट राजस्थान और 5 साल मैं लूटू हूँ, या 5-5 साल का सरा कर रहा है क्या? नौजवान खड़े हो जाकर दोनों चेपते को। नरेश भाई ने आज तो आपके पुराने मित्रों को फोन किया है, सचिन पायलट को फोन किया है, हनुमान बेनीवाल को फोन किया है, न्योता दिया है धरना स्थल पर। इसके बारे में नरेश जी तो मौन कर रखा है, इसके बारे में तो जवाब वो देंगे, और बाकी जवाब उन्होंने मौन कर दिया तो पर्ची पे लिख देंगे। इसके बारे में मैं तो क्या कर सकता हूँ। आप किस तरह से देख रहे हैं 2028 की लड़ाई? भजनलाल को हम सुनते हैं, CM बनने के बाद भजनलाल जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, और आज उन्हीं किसानों को बेटों की मौत का न्याय की लड़ाई आप लाल जी तो नए आदमी हैं, पहली बार के विधायक हैं, ये 5 बार की सांसद, दिल्ली की केंद्र की मंत्री, दूसरी बार की चीफ मिनिस्टर। वसुंधरा जी से मामला कंट्रोल नहीं हुआ। 3 बार का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 3 बार का प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार का केंद्र का मंत्री, 3 बार का ऑल इंडिया का कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी क्या कहा, और राजस्थान कौन समझ में आयो? तो वो तो लाइव पहलू है। MLA पहली बार बढ़ेगा, क्या समझ में आओगे? कुर्सी बचाने की लड़ाई की जद में भी अभी काफी चर्चा रही कि दिल्ली घूमते रहते हैं वहाँ राजस्थान। तो जनता आवेगी, नेपाल वाली कर देगी कुर्सियां, समझ में कोई नहीं आवेगी। अठे बेड़ा बंदे 50 एक जान पा, मैं बताऊंगा कुर्सी वालों फैसला तो क्यों होगा।
आज जब तो कुर्सी खारसी तो है, अब पुलिस भी कम पड़ जाएगी, रस्सा कम पड़ जाएगा। 2028 को कैसे देख रहे हैं आप? राजनीतिक रूप से नरेश मीणा का कितना प्रभाव यहाँ पड़ेगा और किस तरह का गठबंधन बनेगा? क्योंकि सामाजिक सौहार्द को लेकर मुझे अलग अलग समाजों के बड़े जो सोशल मीडिया और नौजवान के अंदर जो निराशा, हताशा, बेरोजगारी और जो ये उसके अंदर जो कुंठ आ गई है, नौजवान की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी कंडीशन है। नौजवान आपको बताऊं आत्महत्या कर रहा है और ये 28 का इंतजार नहीं करेगा। मुझे लग रहा है उससे पहले क्रांति आ जाएगी। विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? कितनी सीटों पर प्रभाव रहेगा? कांग्रेस प्रभाव और तो क्या- बीजेपी दोनों से लड़ाई चलती है। देखिए, आपको जानकारी है या नहीं है, राजस्थान में आज भी आप देखोगे तो 20%, 25%, 30% तक वोट कांग्रेस और बीजेपी के बाहर पड़ रहा है। 2008 के अंदर 29.5% वोट कांग्रेस और बीजेपी के बाहर पड़ा था और 26-27 MLA बाहर थे। और आज भी 20% के आसपास वोट बाहर पड़ा है कांग्रेस और बीजेपी के। अरे के मायने जनता खड़ी हो जाएगी जना चिप जागो। सोशल मीडिया पे आपको सुनता रहता हूँ, आपने कहा था कि ये तो सरकारी मशीनरी की वजह से मुझे विधानसभा के बाहर रख दिया तो मेरे को सड़क पर लड़ाई लड़नी होगी। 28 नजदीक आ रहा है, आपको पता लगेगा किस तरह का परिवर्तन होगा। देखिए, 1 लाख वोट लेके बाहर बैठा हूँ, 1 लाख वोट ले लिए बाहर बैठा हूँ और बिना पार्टी। ये कांग्रेस के अंदर 50% तो अनुकंपा नियुक्ति वाले हैं। इनके बाप मर गए इसलिए इनके बेटे आ गए, और वो मरेंगे तो पोते आ जाएंगे। अनुकंपा नियुक्ति है। ये सारे के सारे लोग, इनके अंदर काम क्या है? इनका पैसा इकट्ठा करना। और बहुत सी बातें मैं पहले मीडिया पे बोल भी चुका हूँ। एक बार हमारे कितने नेता जेल में गए थे, मलखान जी, बाबूलाल नागर जी, हमारे महिपाल जी, कितने लोग जेल में गए थे, किस किस मुकदमे में गए थे? आसाराम ही था सारे। हमारे आसाराम की संख्या बहुत है मंत्रियों मेरे विधायकों में, भयंकर संख्या इनकी। हाँ सर, हम अब कार्रवाई नहीं होती, लेकिन ऐसा लग रहा है आप काफी नामों की चर्चा करते हैं। अब कार्रवाई तो करने वाले भी वही है और वो भी हैं। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्थिति है ना, स्थिति ये जो चल रहा है, ये नौजवान सब कुछ खत्म कर देगा, पार्टियों को खत्म कर देगा, जातियों को खत्म कर देगा और इनका सबका ना। और जो यहाँ आज तक जो सरकार बनी है राजस्थान में, वो सरकार बनाई है दिल्ली ने। जो भी मुख्यमंत्री बनता है दिल्ली बनाती है। राजस्थान की जनता ने आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मुख्यमंत्री बिहार में, यूपी में, पश्चिमी बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में वहां की जनता मुख्यमंत्री बनाती है। आज लोकल लोग हैं वो लोग जनता की परवाह करते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ मुख्यमंत्री बनता है दिल्ली से, तो लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं, जनता की तरफ नहीं देखते। नहीं, बकरियां नहीं देते यहाँ। जयलाल जी भी दिल्ली के प्रोडक्ट, सारे के सारे जयलाल जी को, वसुंधरा जी ले लो, अशोक गहलोत तो 3 बार मुख्यमंत्री बना, कौन अपने बेटे को 2 बार MP नहीं बना पाया? कहेगा जन आएगा? अपनी पार्टी को छोड़ के हमारी तरह चुनाव लड़के बता दो। पार्टी छोड़ के जाति के बिना जामली जब्त हो जाए अशोक गहलोत के अपने बेटे को 4। अरे मुख्यमंत्री राजस्थान का 4.5 साल का उसका कार्यकाल पड़ा है और बेटा उसका 4 लाख वोटों से हारे उसके क्षेत्र में। नेता है ये? क्या के नेता है? 3 लाख से किसके सामने आ रहा है? जालोर सिरोही के अंदर वैभव किसके सामने आ रहा है? जिस आदमी के घर के अंदर मोटरसाइकिल नहीं है, जिसके घर के आधे से ज्यादा लोग नरेगा में काम करते हैं, उससे आ रहा है। चेप दिया ना। राजस्थान में सेब से सेब सीट्स दे के गया था, क्या लेता है? कुछ नहीं। तो अब भी यूं कहते हैं कुर्सी मेरे को नहीं छोड़ती। 28 तैयारी में लगे हो। 28 ने आप 100 साल तक जनता की सेवा करना चाहता हूँ। साहब साल तो 200 भी करना चाहते हैं सेवा तो, लेकिन RPC का क्या किया? रोजगार RPC का बंटा ढार हो गया। एक पे एक एग्जाम प्रॉपर तरीके से नहीं करा पाए, एक एग्जाम नहीं करा पाए और 3 बार बैठे थे एग्जाम के अंदर। 2048 साल के जब थे, जब मुख्यमंत्री बन गए थे गहलोत जी, और जब ये 2003 के अंदर जो चुनाव हुआ, 156 की सीटों की 56 कर दी। और फिर जब ये 62 साल के थे तब क्या हुआ?
तब इन्होंने 100 सीटों की 21 कर दी। और अब की बार क्या किया, 3 बार मुख्यमंत्री को रहे, 3 बार 0 नंबर है। सिर्फ वहाँ गोटी फिट कर रखी थी, कोई दिल्ली में लोगों को चूगा पानी देते थे, उन्होंने इनको सेट कर रखा था, दिल्ली में पैसे पहुंचाओ और राजस्थान को लूट लूट के पैसे दिल्ली में ले जाओ, ट्रक भर भर के दिल्ली वालों को दो और वो आपको सीएम रखेंगे। यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। पिछली बार मैं यहाँ धरना स्थल पर आया था, आप शहीद स्मारक पे थे, तो पुलिस वाले बाहर चर्चा कर रहे थे, पुलिस वालों से अच्छी दोस्ती है आपकी, कह रहे तो घोड़ा आ गया आप कपड़े फाड़ेगा। देखिए मैं बताऊँ यार, वो तो सारे पुलिस वाले थोड़ी है, पुलिस में ईमानदार लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हम इज्जत करते हैं, अच्छे लोग भी हैं, सारे लोग नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारी हैं जो हराम की कमाई खाते हैं उनके लिए। नरेश भाई कह रहा था मेरे पास 39 मुकदमे हैं, संघर्ष करने वाले लोगों पर मुकदमे लगते हैं, मुकदमों की संख्या आपके ऊपर भी भारी है। अरे मुकदमे 7 तो अशोक गहलोत दे गया, जाता 7 दे के गया था। अब क्या बताऊं आपको, मेरे गिनती बताऊं तो 62 थे मेरे। और मुकदमा क्या, लेकिन ये मुकदमे किस चीज के, लूट के थे क्या, चोरी के थे क्या, भ्रष्टाचार के थे क्या? ये रास्ता जाम कर लिया, कोई पुलिस वालों से लड़ाई हो गई, इससे हो गई, उससे हो गई, गरीब को सता रहा था उससे हो गई, और क्या मुकदमे थे ये। अब ये लड़ रहे हैं जब तक जिंदे रहेंगे। पहले कभी पुलिस आगे चलती है, कभी पुलिस पीछे चलती है, जन्म से चल रहा है। 15 साल के थे तब से चल रहा है प्रोग्राम, 80 साल का होगा तभी पुलिस वाली चलेगी क्या? तो आगे चलेगी नहीं, पीछे चलेगी, रहेगी साथ। आखिरी सवाल, अब ये धरना स्थल पर हैं, 2 बार सरकार कठोर कार्रवाई कर चुकी, 2 बार नरेश जी की गिरफ्तारी कर चुकी। अब अगर नरेश की गिरफ्तारी होती है यहाँ या बल प्रयोग होता है तो किस तरह का आप लोगों का रुख रहेगा? इसको यदि बल प्रयोग होगा तो राजेंद्र गुड्डा आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। इसके बाद कब तक करने का है मूड, कितना लंबा इस मूवमेंट को? जब तक जान नहीं निकले। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी लंबी बातचीत की। आपको बता दें कि नरेश मीणा के साथ तमाम राजस्थान के जो युवा हैं वो धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं लगातार, और सुबह से ये आमरण अनशन शुरू हो गया। और अब जब तक झालावाड़ के जो पीड़ित हैं इन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।